अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। आज दुनिया भर में जो है वो सियासी पेशरफ सामने आई है। कुछ जिस तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होने के हवाले से खबरें सामने आई और इसके अलावा आइंदा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान में शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से खबरों के बाद जो है वो एक बेहतरीन सूरत मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तेजी की सूरत देखी जा रही है। इसके अलावा तेल पैदा करने वाले ममालिक की आलमी तंजीम ओपेक की जानिब से भी जो है वो फ्यूल की कीमतों में जो है वो कमी करने से हवाले से जो है वो अंदिया दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो है वो ट्रेड मुआहदे में मजीद जो है वो पेशरफ या मजीद इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी खबरें सामने आ रही है। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो आज दिन भर जो है वो तेजी देखने को मिली। और इस पर बात करते हैं कुछ यहाँ के एक्सपर्ट से भी कि इन तमाम पेशरफ के बाद जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तानी मैशियत में इसके क्या असर मुरतब हो सकते हैं। शेयर ये बताए कि आज के इन डेवलपमेंट्स को आप किस तरह देखते हैं। पिछले हफ्ते भी कुछ मार्केट में मिक्स सूरत थी, लेकिन फिर भी 5000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा देखने को मिला। इस हफ्ते आप किस तरह देखते हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमने देखा कि ईज आउट हुई है, खासतौर पे ईरान अमेरिका के दरमियान कशीदगी का खात्मा हुआ है, उसका असर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मईशतों में काफी मुद्दत पड़ा। फिर ओपेक ने ऐलान किया, जैसा आपने बताया कि ड्रिलिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके प्राइस ऑयल प्राइसेस में हमें लग रहा है कि फर्दर कट डाउन आएगा, जहां $68 के पास इस वक्त WTI ट्रेड कर रहा है। याद रखने की जरूरत है, $119 तक गया था। इम्पैक्ट आपने लोकल मार्केट में भी देखा है, सार्फिन को रिलीफ मुंतकिल होना शुरू हो गया, 297 के पास ऑयल प्राइसेस आ गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली बात करें तो मार्केट फॉलो कर रही है जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं। हमने देखा कि सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर आए 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीज देख रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। साथ साथ PSDP फंड गवर्नमेंट ने इस बजट में इंक्रीज किया है और जो रिलीफ दिया है रियल एस्टेट सेक्टर को, उसके बाद आप देखें आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सीमेंट के स्टॉक सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो लोकली हमने देखा है काफी ज्यादा डिस्कवरीज हुई है, उसके बाद ऑयल सेक्टर मार्केट में लीड कर रहा है। बैंक ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप देखेंगे तो लिक्विडिटी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बजट के पास से कंटिन्यू आ रही है, खासतौर पर म्यूचुअल फंड की जाने से पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू बाइंग की जा रही है, जिसके बाद इंडेक्स आज 1,86,700 की सतह भी अबूर कर गया और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो वो वक्त दूर नहीं जब मार्केट एक नया रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। 189 का हमारा लास्ट रिकॉर्ड है जो हमने 26 जनवरी 2026 को विटनेस किया था। तो मार्केट भरपूर सलाहियत रखती है, पोटेंशियल है, स्टॉक्स जो लिस्टेड है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर इनको बैक कर रहे हैं। अच्छा शेयर ये बताया कि हमने गुज़श्ता दिनों जो खबरें सुनी, कुछ गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा था पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चूँकि पाकिस्तान के अब एक्सपोर्ट में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, फूड आइटम खास पर चावल का उन्होंने कहा, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन मार्केट का इंडिया के चावल एक्सपोर्ट में अब ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है और पाकिस्तान अभी तक उस पोजीशन पे इस फिलहाल तो नहीं है। तो सूरत को किस तरह देखिए, पाकिस्तान की जो राइस एक्सपोर्ट थी लास्ट ईयर 2025 में रिकॉर्ड हाई के ऊपर हमें नजर आई थी। वजह ये इसकी थी इंडियन जो राइस था वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, उनके लोकल कुछ वजूहत थी जिसके बाद। लेकिन अब चूंकि इंडियन राइस दोबारा से एक्सपोर्ट हो रहा है तो पाकिस्तानी जो मार्केट थी वो बहुत तेजी से नहीं चाहिए। ये हमारी थोड़ी बदकिस्मती है, हमें चाहिए था हमें मार्केट उस वक्त गैप कर लेते हैं। इंटरनेशनली जो राइस की मार्केट थी, पाकिस्तानी राइस बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हमारी हमेशा से यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पे कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हम हिट कर रहे हैं। इंडियन जो राइस है वो मार्केट में लोअर प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, जिसके प्राइस से जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो उस तरफ मूव कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हमारी IT के एक्सपोर्ट बढ़े हैं कंट्री में, बहुत अच्छा साइन है। $3.5 बिलियन के पास हमारी IT की एक्सपोर्ट जा सकती है। जबकि सेकेंडली अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट काम कर रही है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, कुछ रिलीफ दे रही है, ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कुछ नीचे आ सकते हैं और काफी ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो सोलर के ऊपर मुंतकिल हो रहे हैं। प्राइसेस कहीं ना कहीं कट डाउन हो रही है, हमारा रुपया मुस्तहकम है, तो हमें लगता है कि दूसरे सेक्टर हैं उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान ईरान के दरमियान ट्रेड के हवाले से। दोबारा से मामला गर्म हो गया और दोबारा से डेवलपमेंट्स बातचीत सामने आ रही है। तो क्या समझते हैं ईरान पाकिस्तान के दरमियान अगर ट्रेड का एक बाकायदा ऑफिशियल लेवल पे अगर मामला शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान की मैशियत को इसमें कितना बूस्ट आप देखेंगे? लेकिन बिल्कुल ईरान और पाकिस्तान के ना सिर्फ सदियों से सकाफती ताल्लुकात हैं बल्कि हमारे बॉर्डर मिलता है 1700 किलोमीटर से ज़ायद का। तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड का होना बहुत जरूरी है। बदकिस्मती से सिर्फ $2 बिलियन से भी कम की ट्रेड होती है। इसको बढ़ा के गवर्नमेंट का प्लान है कि $10 बिलियन तक बढ़ाए। पाकिस्तान खासतौर पर ऑयल इंपोर्ट कर सकता है जो कि हमारी लोकल नीड्स के लिए पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर साथ साथ जो एनर्जी क्राइसिस है कंट्री में उसको कम किया जा सकता है। फौरी तौर पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर काम होना चाहिए और साथ साथ अगर हम देखते हैं
जो पाकिस्तान में जो फूड आइटम्स हैं उनकी एक्सपोर्ट हो सकती है, पाकिस्तान में जो सर्जिकल आइटम्स हैं वो हम ईरान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो मार्केट दोनों कंट्रीज के लिए ज्यादा ओपन है, और जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अगर तजारत खुलती है, ना सिर्फ पाकिस्तानी ईरानी बल्कि खत्ते के तमाम ममालिक को इसका फायदा होगा। अच्छा शेर, ये बताया कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुछ मुख्तलिफ सेक्टर्स में अब जो है वो मुआहदे होने का इम्कान है, अंदिया दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की और उसके साथ वो अजरबैजान, इंडिया और ईरान को भी चारों को शामिल कर रहे थे, चार ममालिक के दरमियान एक ट्रेड रूट के हवाले से भी गुज़श्ता दिनों में खबरें चल रही थी। आज दोबारा से शायद बातचीत कुछ इम्कान है। चल को किस तरह देखते हैं कि मतलब ये डेवलपमेंट कहाँ तक ये बातचीत आगे बढ़ सकती है? देखिए, लास्ट ईयर जब इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी और उसके बाद से पाकिस्तान एक दुनिया भर के मैप पे एक डिफरेंट पाकिस्तान सामने आता है। पाकिस्तान ने उस जंग में फतह हासिल की, जिसके बाद सिफारती तौर पे पाकिस्तान ने बेपनाह कामयाबी हासिल की। हमने देखा कि दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान के दोबारा रवाबित बहाल हुए, और जो हमारे फॉरेन सतह के ऊपर जो हमारे जो ताल्लुकात तुर्की से, ईरान से, अमेरिका से और सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्ट कंट्रीज काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। तो पाकिस्तान को जरूरत ये करनी चाहिए कि ये जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं इसको एग्जीक्यूट करें इनटू ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके, ट्रेड में इजाफा होगा तो लोकल जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को काफी काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन अपनी पॉलिसीज भी मुरतब करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म जब तक आप पॉलिसीज मुरतब नहीं करेंगे, एनर्जी प्राइसेस को कट नहीं करेंगे कंट्री के अंदर, तो जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम देख रहे हैं काफी अर्से से सऊदी अरेबिया से भी बात हो रही है गुज़िश्ता 4 सालों से, रिफाइनरी पॉलिसी अभी भी पेंडिंग है, ऑटो पॉलिसीज आनी है कंट्री के अंदर। तो इस तरह की जो चीजें हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पे सही डायरेक्शन में नहीं जाती, उस वक्त हम हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। तिजारत हम करेंगे तो ज्यादा हम यूजफुल नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शेर कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन जो है वो मौके मौजूद हैं कि अपने ताल्लुकात को जो है वो ट्रेड की तरफ मुंतकिल करें और दुनिया भर के साथ जो है वो एक ट्रेड के मामला को आगे बढ़ाएं। जिस तरह चीन के बाद जो है वो तुर्की, अजरबैजान और सेंट्रल एशिया का जो एक रास्ता पाकिस्तान के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, उसे यूटिलाइज करें। और इसके अलावा पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो तजारती बातचीत चल रही है उसको भी आगे बढ़ाने की जो है वो जरूरत है, ताकि जो यहाँ के जो कारोबारी ताजिर जो हल्के हैं उनका कहना है कि इस मामला को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान के मीशत को न सिर्फ बेहतर एक सहारा मिल सकता है, बल्कि यहाँ पर बेरोजगारी और एक माली खुशहाली की जो है वो एक नई सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा हो सकती है। लोगों को इसका जो है वो फ़ायदा मिलेगा और पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर ट्रेड के हवाले से जो है वो एक नुमाया मकाम हासिल कर सकेगा इन फ्यूचर। तो अब तक के लिए इतना ही। अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।